तो आज हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर शुरू करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई एक फंक्शन है। एंड यहाँ पर अगर एफ ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई इक्वल टू टी टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई फॉर टी ग्रेटर देन जीरो होल्ड करें, देन दिस सिंपली हम बोल सकते हैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एक होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री एन। ओके, एन डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स वाई। ओके, सो यहाँ से हमें रूल मिलेगा, दो रूल मिलेगा। फर्स्ट रूल, लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू जीरो बी होमोजीनियस। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन and it is exact. Okay, then mx plus ny equals to c is the complete primitive। तो यहाँ पर हमें जो complete primitive मिलेगा वो होगा mx plus ny equals to 0। ओके, complete primitive where जहाँ पर c एक कांस्टेंट है, c इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो एक होमोजीनियस एग्जैक्ट फंक्शन है। एंड यहाँ पर देन हमें एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू सी एक कॉम्प्लीट प्रिमिटिव मिलेगा जहाँ पर सी एक कांस्टेंट है। अभी सेकेंड रूल, लेट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो बी होमोजीनियस इक्वेशन, बी होमोजीनियस बट नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। ओके, एंड एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर वन डिवाइडेड बाई एम एक्स प्लस एन वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम शॉर्ट में आई एफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए, होमोजेनियस इक्वेशन के लिए जो कि एग्जैक्ट नहीं है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाई एम एक्स प्लस एन वाई मिल जाएगा। ओके, सो दीज आर द रूल्स। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यू डी वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज होमोजेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यू डी वाई इक्वल टू जीरो, जो कि इक्वेशन नंबर वन है, वो होमोजीनियस इक्वेशन है। दैट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, नाउ comparing equation 1 with the equation m dx plus n dy इक्वल्स टू जीरो, हम बोल सकते हैं we get m इक्वल्स टू यहाँ पर वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर एंड n इक्वल्स टू वैल्यू होगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, सो देयरफॉर इसका जो y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा दैट इज डेल एम डेल वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई एंड x के रेस्पेक्ट में n का पार्शियल डेरिवेटिव डेल एन डेल एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स एक्स वाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर डेल एम डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू डेल एन डेल एक्स होल्ड करेगा। एंड हेयर तो हम बोल सकते हैं जो इक्वेशन वन है वो एग्जैक्ट नहीं होगा, दैट इज नॉट एग्जैक्ट। हमें पता है अगर दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल हो जाता तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन एग्जैक्ट होता, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है, मतलब कि इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगा। ओके, सो हियर सेकेंड रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर सेकेंड रूल अप्लाई होगा, मतलब कि एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड देयरफॉर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा वन डिवाइडेड बाई एम एक्स प्लस एन वाई, मतलब कि वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर
is an integrating factor of equation number 1 of equation 1। तो अभी इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड को अगर हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2 बाई जेड इंटू डी एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेटिंग हम बोल सकते हैं इंटीग्रेटिंग we get 1 by y minus 2 by x dx is equals to इसका इंटीग्रेशन होगा x by y minus 2 log x taking y as constant। ओके, y को अगर हम लोग कांस्टेंट मान ले तो हमें ये वाला वैल्यू मिलेगा। ऑल्सो इंटीग्रेशन 1 by y minus x divided by y square dy equals to 3 log y plus x by y, अगर हम लोग x को कांस्टेंट मान ले टेकिंग x एज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, तो हमें ये दोनों वैल्यू मिलेगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द जनरल सॉल्यूशन इज x by y minus 2 log x प्लस 3 log y इक्वल्स टू c, जहाँ पर c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3x स्क्वायर y dx प्लस x क्यू प्लस y क्यू dy इक्वल्स टू 0 एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है दैट इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। इक्वेशन 1 एक होमोजीनियस इक्वेशन होगा, होमोजीनियस इक्वेशन। तो अभी हमें चेक करना होगा ये एग्जैक्ट होगा या फिर नहीं। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 हमें मिलेगा वी गेट एम इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई एंड एन इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पर एम का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डेल एम डेल वाई इक्वल्स टू होगा 3x स्क्वायर एंड एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेल एन डेल एक्स दैट इज इक्वल्स टू होगा 3x स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर डेल एम डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन डेल एक्स होल्ड कर रहा है। तो इक्वेशन 1 एग्जैक्ट होगा। हेयर इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट के लिए रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं देयरफॉर द कंप्लीट प्रिमिटिव इज mx प्लस एन वाई इक्वल्स टू c, जहाँ पर c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है एंड दैट इज 4x क्यू y प्लस y टू द पावर 4 इक्वल्स टू c, where c is an arbitrary constant and that is the result।